हेलो ब्यूटी हेल्थ फैमिली, कैसे हैं आप सब? मज़े में, राइट? चलिए, आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। मतलब इससे बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है ना। जैसे कि आप, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो इसलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। बट अब मैं श्योर हूँ कि आपको रोज़ वीडियो दे पाऊँगी। चलिए जानते हैं कि ब्राज़ीलियन नट के बारे में। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूँगी। ब्राज़ीलियन नट का बहुत फ़ायदा है। ये एक तरह का सुपर फूड है, बट ये इंडियन नहीं, इंडियन फूड मतलब नहीं है, इंडियन ड्राई फ्रूट्स नहीं है। ये एक्चुअली अमेज़न के जंगल में पाया जाता है। आई मीन साउथ अमेरिका का जो बहुत बड़ा सा जंगल है, उसमें ये पाया जाता है। और ये बहुत अच्छा होता है। मतलब ये देखने में आपको बिल्कुल वैसा दिखेगा, कह सकते हैं आप, कहते हैं वो कटहल के जो अंदर के बीज होते हैं ना, जब खा लोगे तो वैसा दिखेगा। तो ब्राज़ीलियन नट का बहुत फ़ायदा है। आपको पता है, जो लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनको भी थायराइड है, वो ये नट ज़रूर खाइए। आप पूछेगा क्यों? देखिए, ये रिप्रोडक्शन ऑर्गन को अच्छा करता है। सबसे पहले बात, जब आपको थायराइड होता है तो आप वेट लॉस नहीं कर पाते। आप बहुत चीज़ें जल्दी चीज़ों को भूलने लगते हो। जैसे कि आपने सब्जी रखी, सब्जी जल गई, दूध रखा, दूध गैस पे रख के भूल गए और वो जल गया। आपको कोल्ड एंड कफ, आपको बहुत ठंड लगती है, आपको बहुत हॉट फ्लैशेस होते हैं, बहुत गर्मी लगती है। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा होती रहती है। और आपकी डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले वो लीवर पे इफेक्ट डालता है। अब लीवर जब स्लगिश हो जाता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लीवर स्लगिश होता है तो साथ साथ बाइल डक्ट और वो सब की भी प्रॉब्लम आती है। पैनक्रियास भी अच्छे से काम नहीं करते, मतलब हर कुछ स्लो हो जाता है, राइट? तो आप समझ सकते हो कि हार्मोन हमारे शरीर में कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट? तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि थायराइड की वजह से क्या होता है, बहुत बच्चों में मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, अच्छा सबसे पहले बात करती हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड में। जिसकी भी थायराइड होता है ना, वो यहाँ पे होता है और वो थोड़ा बल्ब जैसा होता है, और उसमें इफेक्ट आता है, वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आता है। नर्व्स, पूरे नर्व्स, बॉडी के नर्व्स में प्रॉब्लम आता है। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज भी आपको बताना चाहती हूँ कि थायराइड जो हमारी ये ग्रंथि होती है, ये बटरफ्लाई जैसी होती है, ठीक है? तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपके हार्मोन प्रॉपर नहीं बनते। समझ रहे हो आप? 5.5 इसका रेंज होता है, ठीक है? तो जब भी अगर आपका 5 भी है तो भी आप प्रोन, मतलब आपको होने वाला है, ठीक है? आप बॉर्डर लाइन पे हो। ये अगर 3 के नीचे होता है और एक या 2 होता है, तो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट टाइम होता है। मतलब लड़की बहुत जल्दी कंसीव कर सकती है, ठीक है? उसे फिर वेट नहीं करना पड़ता, वो इजीली कंसीव कर लेती है। इसीलिए बहुत लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी थायराइड की 25 mg या जो भी डॉक्टर्स उनको देख के उनके अकॉर्डिंग, जैसा उनका थायराइड रहता है उसके अकॉर्डिंग mg वो दवा देते हैं। मैं भी खाती हूँ थायराइड की दवा, लेकिन मैंने अपनी थायराइड को बहुत कम रखी है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया, तो मेरा मतलब ठीक है बॉडी। अभी मैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे भी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को रख सकूँ। वो एक्सरसाइज बहुत मस्ट होता है इंसान के लिए। आप थोड़ा बहुत, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, आप थोड़ा डांस ही कर लो, एक गाने पे डांस कर लो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, है ना? उसके पहले थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे या मुंडी को, जो भी अपनी बॉडी को मतलब हल्का सा मूव करके आप एक बार वार्म अप जैसा करके और फिर आप डांस कर लो। और बीच में अगर हो सके तो एक सिप से ज़्यादा पानी मत पीना, क्योंकि पेट में दर्द हो जाएगा। तो आपको डांस करना, आप डांस कर लो, स्किपिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर लो, एक्सरसाइज कर सकते हो, साइकिलिंग कर, जो भी कर सकते हो ज़रूर कर लो। या सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी उतरोगे तो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बट कंसीव करते वक्त नहीं। तो जिनको भी
थायराइड होता है उनका जो T4 होता है ना वो बहुत बढ़ा हुआ होता है, वो T4 वो T3 में चेंज नहीं हो पाता। तो वो चेंज नहीं हो पाता है, इसकी वजह से आपका हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। और जो ब्राज़ीलियन नट होता है उसमें सेलेनियम नाम का एक मिनरल पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सेलेनियम पाया जाता है ब्राज़ीलियन नट में। तो जो ब्राज़ीलियन नट होता है वो जो सेलेनियम होता है वो हार्मोन के मतलब ये जो हमारा हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है ये थायराइड का, उसको सिक्रीट करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए वो उसके लिए उसको पूरा प्रॉपर नरिशमेंट देता है। अब सेलेनियम अगर देखिए, अगर सेलेनियम बॉडी में रहता है तो सबसे पहले अगर T3 में चेंज करने लगेगा तो क्या होगा, आपने बहुत एक्सरसाइज करी है पर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी T3 में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है T4 को। जब आप इंजेक्शन से वो थायराइड जब आप चेक करवाएंगे तो उसमें 3 टेस्ट होता है, TSH, T3, T4। जो T4 बढ़ा रहता है वो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता है, वही होता है हार्मोन का खेला। अच्छा, ये ना पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन मतलब पुरुषों के भी हार्मोन को अच्छे से ये रखता है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ब्राज़ीलियन नट एक से ज़्यादा नहीं खाना है। ये मैं आपको मतलब पहले ही आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर एक से ज़्यादा खाएंगे टॉक्सिटी होगी। जैसे विटामिन डी की टॉक्सिटी होती है, जैसे साल में जो जिनकी एज हो गई है 30-35 हो गया है उनको महीने में किसी को 2 महीने करना होता है, किसी को 3 महीने करना होता है, कभी कभी इन सेंस किसी को 1 महीने में भी हो जाता है। डॉक्टर कभी कभी 4 सॉफ्ट जेल देता है, उससे भी काम हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितनी विटामिन डी कमी है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको दवा देते हैं, राइट। पहले वो ब्लड से चेक करके जो जानते हैं कि कितना है। तो वैसे ही आप में सेलेनियम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेलेनियम की टॉक्सिटी आपको पूरी बॉडी में रेड रैशेस दे सकती है, आपकी आँखें लाल हो सकती हैं, बॉडी में सूजन हो सकता है। देखिए, सूजन से याद आया, पूरी बॉडी इन्फ्लेमेट रहती है थायराइड में। जिसको भी थायराइड होता है उसकी बॉडी फुली हुई रहती है, ठीक है। मतलब जान नहीं रहता, ताकत नहीं रहती, लेकिन बॉडी फुला मतलब कि दिखेगा कि बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अंदर हवा रहता है, कुछ भी नहीं रहता उनके बॉडी में, सिर्फ बॉडी फुली हुई रहती है, मजबूत नहीं होती है, बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिए, टॉक्सिटी से बहुत नुकसान होता है। कभी कभी आपको हड्डी में बहुत दर्द हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं खाना है, ये एक सफिशेंट होता है। 55 से लेके समथिंग 60 तक इसका मतलब, अब हर एक सीट को तो आप MCG हर एक को वो आप नाप के तो नहीं खाओगे ना, तो मतलब लगभग इतना होता है, इतनी ज़रूरत होती है, तो एक दिन के लिए सफिशिएंट है, मतलब एक सफिशिएंट है। और इधर उधर से जो भी खाना खाओगे थोड़ी बहुत, तो मतलब इतनी सफिशिएंट है। तो ये जो होता है वो लीवर में रोज़ थोड़ा सा वो ना स्टोर करता है सेलेनियम, हमारा जो हमारा बॉडी होता है। तो सेलेनियम इसकी वजह से हमें रोज़ ज़रूरत होती है। तो अगर आप रोज़ खाते हो तो आपका थायराइड ऐसे भी अच्छा हो जाता है। और इसके साथ अगर आप कोकोनट खाते हो, कोकोनट आपकी 50% एंटीबायोटिक्स कम कर देती है। तो अगर एक ब्राज़ीलियन नट और कोकोनट आप खाते हो तो थायराइड के पेशेंट के लिए ज़बरदस्त उपाय है। थायराइड बहुत कंट्रोल हो जाएगा आपका नेचुरल चीज़ों से। आप जो दवा लेते हो, दवा लो, ये खाते खाते फिर आपका देखना आपका वो बार बहुत नीचे, फिर आप डॉक्टर से चेक करवाओगे तो डॉक्टर आपकी दवा भी कम कर देगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बॉडी को अगर अच्छे से रखोगे। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, बच्चे कंसीव होते हैं आपके इसी हार्मोन से, अगर ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपको थायराइड है ना तो बच्चा कंसीव भी होता है तो डॉक्टर्स जो गायनी होती है वो दवा बढ़ा देती हैं, I mean MCG बढ़ा देती हैं, ठीक है। दवा कहने का मतलब MCG बढ़ा देती हैं, MG बढ़ा देती है, सॉरी, जैसे कि अभी सॉरी MCG बोल रही थी, मतलब MG बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए 25 MG है तो वो 50 दे देंगे, 50 है तो 75, मतलब इस तरह का वो लोग करते हैं, या 88 कर दे अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो अगर आप सेलेनियम खाते हो तो सेलेनियम इतनी अच्छी चीज़ होती है कि वो आपकी बॉडी को नरिश करती है, ठीक है। तो लेकिन सेलेनियम की टॉक्सिटी भी होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना है, ओके। तो देखिए, इससे क्या, जिनको बहुत किसी को पता ही नहीं है कि बहुत साल से बच्चा ट्राई करें बट बच्चा नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन सिस्टम क्योंकि हैम्पर कर चुका है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, लीवर, रिप्रोडक्शन, हर चीज़। उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी बहुत होता है, टाइम पे पॉटी भी नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ये क्योंकि फाइबर नहीं होता शरीर पे, ठीक है। तो फाइबर नहीं होने से क्या होता है, वो अच्छे से जो हमारा मलद्वार होता है उससे मल निकल नहीं पाता, मतलब हमारा जो पूप है वो निकल नहीं पाता।
तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मतलब पॉटी भी अच्छे से हो ना, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपकी वो थायराइड हार्मोन बहुत रेगुलेट करती है। ब्रेन का मैंने बताया कि वहीं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत किसी को वहाँ पे भी कैंसर हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि सबको हो जाता है बट ये चांसेस होते हैं। तो दिमाग आप भूलने लगते, जैसे आपको आपके पास ये है कि आप दूध चढ़ा के आप भूल जाओगे, या फिर आप खाना चढ़ा के भूल जाओगे, जल जाएगा, फिर आपको महक आएगी तो आपको याद आएगा अरे मैंने खाना चढ़ाया था। आजकल मैं चीज़ें बहुत भूलने लगी हूँ, तो ये भी एक थायराइड का लक्षण होता है, क्योंकि आप दिमाग आपका उतना अच्छे से ये नहीं काम करता, तो पूरा सोचो कितना। तो ये पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है, उनको भी प्रजनन शक्ति, स्पर्म काउंट उनमें भी अच्छा करता है, बट एक ही खाना है, एक से ज़्यादा नहीं खाना है ना। तो इसका बस एक आप डिसएडवांटेज भी यही है कि ज़्यादा नहीं खाना है, टॉक्सिटी होती है, तो आप एक ही खाओ और अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को अच्छा करो। और जिसको कंसीव नहीं हो रहा है ये भी एक कारण है। और वेट लॉस, आपका शरीर बहुत फुला हुआ है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप माउंटेन रनिंग कर रहे हो, आप उसके बाद आप रशियन क्रंचेस कर रहे हो, आप स्क्वैटिंग कर रहे हो, पर फिर भी आपकी मतलब जो वेट है वो कम नहीं हो रही है, ठीक है, आपका मतलब वज़न कम नहीं हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि आपका जो आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, आपकी वो जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और ब्राज़ीलियन नट के साथ रोज़ एक ब्राज़ीलियन नट और कोकोनट अगर आप च्यू करते हो, एक तो कोकोनट च्यू करने से आपकी ये जॉ लाइन भी अच्छी हो जाती है ना, क्योंकि ये हम खाना भी अगर अच्छे से चबा के खाएं ना, तो इसीलिए कहते हैं जो पुराने ज़माने में हमारे जो आयुर्वेदिक शास्त्र के जो भी मतलब वैज्ञानिक कह लीजिए या शिक्षक कह लीजिए या जो भी जानकार कह लीजिए, वो बोलते थे खाना मतलब आपको पूरे दांतों से 32 दांतों से चबाना है, जस्ट बिकॉज आपका वो जॉ लाइन का एक्सरसाइज होगा और जॉ लाइन आपकी अच्छी हो जाएगी।